जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आज हम पे आई है कल तुम पे आएगी आज हम पे आई है कल तुम पे आएगी कल तुम पे आएगी साथ में जिंदाबाद 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 तुम्हारी बारी है कल तुम्हारी बारी है कल तुम्हारी बारी है कल तुम्हारी बारी है आज हम पर आई है कल तुम्हारी बारी है व्यापारी के जिंदाबाद जिंदाबाद तुम्हारी बारी है कल तुम्हारी बारी है कल तुम्हारी बारी है ये आज किस कारण आपने व्यापारियों ने बंद किया धरना दिया इसके बारे में आप कुछ बताएं। 25 फरवरी को जी न्यायालय का एक आदेश आया 19 कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया जाए। इसके पहले न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि इन 19 कॉम्प्लेक्स को प्रत्येक जो ऑक्यूपायर लोग हैं उनको नोटिस दिया जाए और उनको सुना जाए। हम इस चीज़ का आज तक इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे इन 900 व्यापारियों के बाद नोटिस आएगा और इस नोटिस का हम जवाब देंगे। हमारा इंतजार रह गया। 25 तारीख को हमारे ऊपर एक ऐसा आदेश आ गया जो एक तरह से असंवैधानिक था। हाई कोर्ट को केवल भ्रम में रखा गया। हाई कोर्ट में ऐसी कोई रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कि 900 व्यापारियों को दर्जित किया गया। हाई कोर्ट खुद के द्वारा कहा गया है जितने भी ऑक्यूपाइड्स हैं
उनको नोटिस दिया जाए और उनको सुना जाए। सरकार ने आज तक, नगर निगम ने आज तक किसी भी व्यापारियों को नोटिस नहीं दिया है। इन्होंने 19 बिल्डर्स को नोटिस दिया है, जो बिल्डर आज की तारीख में है ही नहीं। वो 2000 में, कोई 1980 में, कोई 1985 में बिल्डिंगें बेच के जा चुके हैं। और उसके बाद में हमको मालूम पड़ा तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में डबल बेंच नहीं, अपने उसके सीजे साहब के बाद हमने रिपोर्ट लगाई। सीजे साहब ने हमको ये दिया कि आप पार्टी बन सकते हैं। उसके बाद 10 तारीख को हमने पार्टी बनने की एप्लीकेशन लगाई। उसके बाद में आज तक हमको बेंच का कोई ऑर्डर नहीं हुआ। 7 तारीख को बेंच बनी हुई है। 7 तारीख तक का अब तक हम निगम से बात कर रहे थे। निगम ने हमको यही कहा था कि 7 तारीख की बेंच के बाद में जो डिसीजन आएगा वो डिसीजन आप पे लागू होगा। आज आनन पानन में सुबह 6 बजे 150 दुकानों को सीज कर दिया गया। ये एक तरह से अन्याय है, ये न्याय की प्रक्रिया नहीं है। जब हमारा हाई कोर्ट में रिट लगी हुई है, हम 19 कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने, 900 व्यापारियों में से कम 300-400 व्यापारियों ने वहाँ एप्लीकेशन लगा रखी है। आप भी जानते हो, अगर हिंदुस्तान के कानून में फांसी की सजा भी होती है तो भी उसका अंतिम इच्छा पूछी जाती है। आज हम व्यापारियों की दुकानें सीज करके न्यायालय ने हमको फांसी की सजा ही दी है। अगर हमारा व्यापार नहीं है तो हम फांसी की सजा का ही लायक हैं हम। लेकिन हमारा एक ही निवेदन है, कम से कम आप उनकी फरियाद तो सुनोगे। आपने उनको बिल्कुल बता दिया कि ये लोग अनऑथराइज है, इनका जमीन पे कोई हक नहीं है। इन लोगों ने 2020 का बायलॉज लगा दिया कि ये हेरिटेज नगर निगम में आते हैं। अरे बैठ जाओ भैया, सब बैठ जाओ नीचे। आप, मैं सभी लोगों से निवेदन बताऊंगा कि ये बताइए, ये कौन सा कानून है? बिल्डिंग 2002 में बनी है, बिल्डिंग 2080 बनी है, 1980 बनी है, 1985 बनी है, 2000 में बनी है। 2000 की बिल्डिंग बनी हुई के ऊपर आप 2020 का कानून लगाओगे, ये कौन सा न्याय है? इसलिए हम आज सड़कों पे उतरने पे मजबूर कर दिया सरकार ने हमको। हमने सरकार के हर तबके पे जाके अपनी गुहार लगाई है और उनको ये कहा है। सर, सरकार ने कितने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुद ने बनाए हैं? और मैं आपको ये बता दूं, जो 2020 का बायलॉज इन्होंने हम पे लगाया है उसमें प्रावधान है 1, 2 और 3। एक के अंदर राष्ट्रीय स्तर की प्रॉपर्टी रखी है इन्होंने, बी के अंदर राज्य स्तर की प्रॉपर्टी रखी है इन्होंने, तीसरी स्टेज की प्रॉपर्टी में मिक्स लैंड रखी है। आज तक इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रॉपर्टी की लिस्ट नहीं बनाई, राज्य स्तर की प्रॉपर्टी की लिस्ट नहीं बनाई, मिक्स लैंड की लिस्ट नहीं बनाई। और उसके बाद देखिए, उस कानून में बना हुआ है कमेटी बनेगी, वो कमेटी आपको परमिशन देगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल नहीं होगी। उसमें लिखा हुआ है मिक्स लैंड के अंदर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कॉमर्शियल रहेगा। आज हमको ये बताइए, 2020 से अब तक, 2020 से 25 तक वो कौन सी कमेटी है जिसने आज तक कितनी मीटिंग कर ली, और 20 से लेके 5 साल के अंदर उसने कितने लोगों को परमिशन दे दी? जब कोई कमेटी आपकी बनी हुई नहीं है, कहीं कोई आपका सुधार नहीं है, उसके बावजूद आप जिस तरीके का अनादर कर रहे हो, जिस तरीके का आप हमारे पर अत्याचार कर रहे हो, हम केवल यही कहना चाहते हैं, हाई कोर्ट को भी यही कहना चाहते हैं, हमारी फरियाद सुनो। अगर हम व्यापारी गलत हैं तो हमको डिमोलाइज कर दीजिए। अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो नगर निगम को कहते हैं, आपको अगर चाहिए वो प्रॉपर्टी हम देने को तैयार है, लेकिन उसके एवज में हमको प्रॉपर्टी दोगे। जिंदाबाद। इन लोगों ने हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हमको आत्महत्या करनी पड़ सकती है। हमारे बच्चों को रोड पे ला दिया है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हम व्यापारी आए दिन व्यापार अपने बलबूते पे करते हैं और हमारे बच्चों को नौकरी पे लगाने के बजाय व्यापार में लगाते हैं। और रोडों पे आ गई है, ये देखिए। और आपको ये बता दें कि हम लोग एक व्यापारी कम से कम 20-20 परिवार का पालन करता है, 20-20 कर्मचारियों को नौकरी देता है, उनका परिवार है। हम GST देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम ड्यूटी टैक्स देते हैं। उसके बाद हमारी बात सुनो और हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मनोज जिंदाबाद। भाई साहब, ये देखिए लेडीज बैठी हुई है, वाइट बहुत लंबी है, छोटी, इन्होंने बहुत लंबी देखी। बाजार बनवा दी।
व्यापारी एकता